नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आराधना और आज हम सुनेंगे रामायण कथा। चलिए सुनते हैं रामायण कथा शुरू से अंत तक। बालकांड से। आदर्श पुरुष कौन है? तपस्वियों और वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि के अधिकारी विद्वान देवर्षि नारद से एक बार महर्षि वाल्मीकि ने यह प्रश्न किया, भगवान, समस्त संसार में ऐसा कौन है जो अनुपम, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञानी, कृतज्ञ, सत्यवक्ता तथा दृढ़व्रती हो? कौन ऐसा पुरुष है जो ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित, प्रशांत आत्मा, मनस्वी, तेजस्वी, विद्वान, सच्चरित्र, अतिशय रूपवान तथा अन्यतम लोक हितैषी हो? ऐसा सामर्थ्यवान कौन है जिसके रण में क्रुद्ध होने पर देवता भी भयभीत हो जाते हों? आप जैसे बहुश्रुत और सर्वदर्शी महामुनि के मुख से किसी आदर्श पुरुष का वृत्तांत सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ज्ञान वृद्ध नारद प्रसन्न होकर बोले, मुनिवर, संसार में सर्वगुण संपन्न पुरुष दुर्लभ हैं। जहां तक हमें ज्ञात है, इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जगत विख्यात राम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सभी गुण एक साथ मिलते हैं। ऐसे यशस्वी महापुरुष के विषय में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे। फिर भी मैं आपको उनकी कुछ विशेषताएं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। राम स्वरूप से चंद्र के समान अभिराम, बल वीर्य संपन्न, महातेजस्वी और सर्व शुभ लक्षण युक्त हैं। उनके अंग प्रत्यंग सम, सुदृढ़, सुविभक्त और सुविकसित हैं। स्वभाव से वे और भी सौम्य, सुसंस्कृत तथा महान है। राम की प्रकृति अत्यंत शांत, सरल और सुकोमल है। वो बड़े ही सहृदय, विनयी, उदार, सहनशील और समदर्शी तथा क्षमावान पुरुष हैं। उनके चित्त में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रहता। लोक रंजन के लिए वो बड़े से बड़ा त्याग करने को उद्यत रहते हैं। सर्वसमर्थ सत्ताधारी होकर भी राम प्रमादी, अहंकारी या स्वेच्छाचारी नहीं है। वो अन्यतम मर्यादावान है। किसी भी परिस्थिति में लोक धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं। आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह, सदाचार पालन तथा धर्म सत्य के अनुशीलन में उनकी समता करने वाला व्यक्ति लोक में कोई नहीं है। राम बड़े स्वाभिमानी, स्वावलंबी, दृढ़ निश्चय तथा कर्मशूर हैं। भयंकर परिस्थितियों में भी वो कर्तव्य विमुख नहीं होते और अपने पौरुष पराक्रम से प्रबलतम वैरी को भी परास्त करने का उत्साह रखते हैं। भगवान राम की ये गुणवत्ता सुनने के बाद राम भक्तों से एक ही निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि सभी लोग यह ऑडियो कथा सुन पाएं। थार में उनके जोड़ का धुरंधर वीर और शत्रुहंता दूसरा नहीं है। वो महारथियों के भी महारथी माने जाते हैं। देवता, दानव, मनुष्य सभी उनका लोहा मानते हैं। विद्या बुद्धि में भी राम का सर्वमान्यता निर्विवाद है। ये अत्यंत प्रतिभाशाली, मेधावी, देशकाल ज्ञानी, आचार कोविद तथा सर्वशास्त्र विशारद हैं। जिस दृष्टि से भी देखा जाए, राम एक आदर्श नर नेता, पूर्ण पुरुष ही प्रतीत होते हैं। बल पराक्रम, धर्म उत्साह, मनस्विता तेजस्विता, विद्या बुद्धि, शील सौजन्य, संयम सदाचार, त्याग, उदारता और कर्म वीरता आदि में
उनकी बराबरी करने वाला कौन है? सार रूप में यही समझिए कि वो गंभीरता में भी समुद्र के समान, धैर्य में हिमाचल के समान, पराक्रम में विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, प्रजापालन में प्रजापति के समान तथा सत्य पालन में दूसरे धर्म के समान हैं। अपनी ऐसी ही विशेषताओं के कारण राम आज जगत में सर्वपूज्य तथा सर्वप्रिय हैं। सज्जनों के बीच में वो सरिताओं से सेवित समुद्र के समान लगते हैं। ऐसे महिमावान पुरुष के विशिष्ट गुणों का पूरा परिचय उनके जीवन चरित्र से ही मिल सकता है। इसलिए हम आपको संक्षेप में राम का इतिहास सुनाते हैं। इसके उपरांत नारद मार्मिक ढंग से सर्वगुण निधान राम का गौरवपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगे। महर्षि वाल्मीकि को वो हृदयहारी एवं लोकोपयोगी वार्ता बहुत ही प्रिय लगी। उन्होंने मंत्रमुग्ध होकर एक एक प्रसंग को ध्यान से सुना और कथा के तत्व तथ्य को भली भांति हृदयंगम किया। एक आदर्श जननायक, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श वीर और आदर्श महामानव की कीर्ति कथा सुनकर वो कृतार्थ हो गए। काव्य की उत्पत्ति। महर्षि वाल्मीकि को राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक का इतिहास सुनाकर देवर्षि नारद वहां से चले गए। उसके बाद वाल्मीकि अपने प्रधान शिष्य भारद्वाज को साथ लेकर गंगा के समीप तमसा नदी के किनारे गए। तटवर्ती वन का दृश्य अति नयनाभिराम था। महर्षि इधर उधर घूमकर प्रकृति की मनोरम छटा देखने लगे। वहां क्रौंच पक्षियों का एक सुंदर जोड़ा आनंद पूर्वक विहार कर रहा था। सहसा एक व्याध ने उन क्रीड़ासक्त जीवों पर बाण चला दिया। नर पक्षी रुधिर बहाता हुआ गिर पड़ा और छटपटाकर मर गया। अनाथिनी क्रौंची अपने चिर संगी को निहित देखकर अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। एक सीधे सादे प्रेमी जीव की हत्या और उसकी वियोगिनी के करुण क्रंदन से महर्षि का कोमल हृदय द्रवित हो गया। उनके मुख से सहसा ये शोकोद्गार निकल पड़ा, रे निषाद, तुझे अनंत काल तक कहीं भी सद्गति न प्राप्त हो, क्योंकि तूने इस जोड़े में से एक काम मोहित जीव को अकारण मार डाला है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। शोक की तीव्रता में मुनि के मुख से ये वाक्य अपने आप निकल पड़ा था। बाद में इसके अर्थ पर विचार करके वो पछताने लगे। साधु पुरुष अपने द्रोहियों के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन वाल्मीकि ने क्षणिक आवेश में उस व्याध को घोर शाप दे डाला। इसके लिए उनका पश्चाताप करना स्वाभाविक ही था। वो मन ही मन भांति भांति के तर्क वितर्क करते हुए अपने शिष्य भारद्वाज से बोले, भारद्वाज, तुमने मेरा हृदयोद्गार तो सुना ही होगा। वो साधारण वाक्य नहीं है, वो तो 4 पदों से युक्त सम अक्षर वाली गीतिलयबद्ध विलक्षण रचना है। मेरा शोक जनित वाक्य निश्चय ही श्लोक, काव्य, छंद, यश स्वरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। भारद्वाज ने गुरु के उस मनोहर वाक्य को कंठस्थ कर लिया। तदनंतर महर्षि तमसा में स्नान करके आश्रम में आए। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को सारा हाल बताया। भावुक हृदय के लिए वो साधारण घटना नहीं थी। क्रौंच वध और क्रौंच क्रंदन का करुणाजनक दृश्य बार बार उनकी आंखों के आगे आ जाता था
और अंतःकरण में वही वेदना जनित वाक्य गूंजने लगता था। देर तक मनोमंथन करते करते उन्हें उक्त वाक्य का एक दूसरा ही अर्थ सूझ गया। वो ये था, हे राम, आप अनंत काल तक लोक में प्रतिष्ठित रहेंगे, क्योंकि आपने कुटिल, कुचाली, नीच राक्षस दंपति में से एक का, जो महाकामी था, संहार किया है। इस सूक्ष्म के साथ महामनापी वाल्मीकि एक नई विचारधारा में बह चले। उनकी हृत तंत्री झंकृत हो उठी, हृदय की सरस वृत्तियां जाग गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो क्रौंच वध एक महान कार्य के लिए दैवी संकेत था, और उनके कंठ से जो छंद स्वतः प्रस्फुटित हुआ था, वो मनोरमा मुखवासिनी सरस्वती का संदेश या कवि हृदय का उच्छ्वास था। उनका अंतर्ब्रिय उन्हें राम का जीवन काव्य लिखने के लिए प्रेरित करने लगा। महर्षि वाल्मीकि राम विषयक लोक कथाओं के अतिरिक्त नारद के मुख से उनका क्रमबद्ध जीवन चरित्र सुन चुके थे। श्लोक का आविर्भाव स्वयं उन्हीं के मुख से हुआ था। उन्होंने दोनों का सुंदर समन्वय करके सुसंस्कृत भाषा में एक सर्वोपयोगी, सरस, सजीव महाकाव्य प्रस्तुत करने का दृढ़ संकल्प किया। उनका शोक जन्य श्लोक संसार के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का बीज बन गया। कवि की साधना। महर्षि वाल्मीकि ने बड़े मनोयोग से राम विषयक संपूर्ण मौखिक साहित्य का संकलन, अध्ययन और विवेचन किया। वो काव्य में राम का सुंदर से सुंदर किंतु सच्चा और प्रभावशाली चित्र उपस्थित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक घटना के संबंध में अच्छी तरह छानबीन करके जो कुछ सत्य था उसी को ग्रहण किया। शुभ मुहूर्त में महर्षि वाल्मीकि शुद्ध भाव से पूर्व की ओर मुख करके पवित्र कुशासन पर बैठे और गंभीरता पूर्वक मनन करने लगे। उस समय वो वण्य विषय में ऐसे तन्मय हो गए कि राम के जीवन की सारी घटनाएं उनकी आंखों के आगे नाचने लगीं। उन्हें अतीत का उज्जवल चित्र और राम का लोकोत्तर चरित्र स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। वाल्मीकि के हृदय का रस स्रोत उमड़ पड़ा। वो रसमग्न होकर काव्य रचना में लग गए। उन्होंने मधुर और संयत भाषा तथा सरस जीवंत शैली में राम का जन्म से राज्यारोहण तक का इतिहास ऐसी उत्तमता से लिखा कि प्राचीन विषय भी नवीन और सर्वसामयिक प्रतीत होने लगा। अर्थ गांभीर्य और पद लालित्य से युक्त तथा नवरसों से ओतप्रोत उस मनोहर ऐतिहासिक काव्य को सहस्रों श्लोकों में लिखकर महर्षि ने 6 कांडों में विभाजित किया। पहले उन्होंने उसका नाम पौलस्त्य वध अर्थात रावण वध रखा था। बाद में वो रामायण नाम से विख्यात हुआ। जिस समय वो ग्रंथ लिखा गया, राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। संसार के आदि काव्य की रचना राम राज्य में ही हुई थी। रामायण का प्रचार। भगवान वाल्मीकि रामायण की रचना करके ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर लोक रंजक साहित्य की सृष्टि की थी। जनता में उसके प्रचार की आवश्यकता थी। महर्षि के शिष्यों में लव और कुश उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त थे। दोनों अत्यंत मेधावी तथा कुशल गायक थे। उनकी शिक्षा भी समाप्त हो चुकी थी। अतः महर्षि ने उन्हीं को संपूर्ण रामायण महाकाव्य कंठस्थ करा दिया। तदनंतर गुरु की आज्ञा से दोनों कुमार जन समाज में घूम घूम कर रामायण का गान करने लगे। जहां कहीं भी कोई सार्वजनिक समारोह होता, दोनों पहुंच जाते
और मधुर कंठ में रामायण का पाठ करके श्रोताओं को आकर्षित कर लेते। इस प्रकार जनसाधारण में वाल्मीकि की रचना का प्रचार होने लगा। एक दिन लव कुश अयोध्या नगरी में गाते हुए घूम रहे थे। उसी समय उन पर राम की दृष्टि पड़ी। वो उन्हें अपने महल में ले गए। वहां दोनों ने राजसभा में मीठे स्वर से रामायण का गान किया। कथा के माधुर्य, काव्य के माधुर्य और कंठ के माधुर्य ने मिलकर श्रोताओं को रसमग्न कर दिया। वाल्मीकि की रचना इतनी सजीव थी कि भूतकाल की सभी घटनाएं सबकी आंखों के आगे आ गईं। सब एक स्वर में धन्य धन्य कह उठे। स्वयं राम भी काव्य पर मुक्त हो गए। उन्होंने लव कुश के मुख से उसे आद्योपांत सुना। दोस्तों, हमने अभी रामायण की प्रस्तावनाएं सुनी। उसमें भगवान राम का वर्णन सुना, कैसे थे हमारे राम। सुनने के बाद पता चला कि ये जो वाल्मीकि रामायण, जो असली वाल्मीकि रामायण थी, वो तो शायद हमें पढ़ने को भी नहीं मिली। लेकिन जो हमारे पास प्रस्तुत है, जो गीता प्रेस के माध्यम से हमें हिंदी में और संस्कृत में दोनों भाषाओं में प्राप्त होती है, उसमें जितना भी लिखा गया है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध महसूस होता है और हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे उत्तम ग्रंथ है। और रामायण को जितनी बार भी पढ़ा जाए, जितनी बार भी इसका अध्ययन करा जाए, उतना ही कम है। हिंदी माध्यम से हमें यह सुगमता पूर्वक सारी मतलब आसानी से सब चीज़ें पता चल जाती हैं। संस्कृत भाषा हर किसी व्यक्ति को नहीं आती, इसलिए संस्कृत में पढ़ना लोगों के लिए मुश्किल लगता है। तो लोक भाषा के माध्यम से धर्म का प्रचार होना, कथाओं का प्रचार होना, भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन सुनना, ये ज़्यादा सुलभ हो जाता है और समझ में भी आता है कि कैसे थे हमारे श्री राम। आइए सुनते हैं आगे बालकांड की ओर, कथा बढ़ते हैं। मेरे पास जो पुस्तक है ये गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण है, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण है। और इन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से कन्नड़, गुजराती और तेलुगु में भी इसको उपलब्ध कराया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी रामायण हमारे देश में हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं। सब जगह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से अपने आराध्य की जो वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, वो अद्भुत है। हमें हिंदी का व्याख्यान प्राप्त हुआ है, तो हम हिंदी के माध्यम से ही वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे। जो लोग अभी जुड़े हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जुड़े रहने के लिए भी बने रहें। आइए अब सुनते हैं बालकांड। का वैभव। पूर्व। बालकांड, अयोध्या का वैभव। पूर्व काल में सरयू नदी के किनारे कोसल नाम का एक धन जन संपन्न सुविशाल राज्य था। अयोध्या नामक विश्वविख्यात नगरी उस राज्य की राजधानी थी। उसका निर्माण स्वयं प्रजापति मनु ने किया था। वो 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। उसके चारों ओर ऊंची दीवार और गहरी खाई थी। दुर्ग की दीवारों पर
यत्र तत्र सैकड़ों शतघ्नियां रखी हुई थीं। राजसेना के अगणित शस्त्रधारी सैनिक और महारथी बाहर भीतर से उसकी रक्षा में तत्पर रहते थे। उसका अयोध्या नाम वास्तव में सार्थक था, क्योंकि बाहरी शत्रु उसमें कहीं से किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता था। शोभा और समृद्धि में अयोध्यापुरी इंद्र की अमरावती से स्पर्धा करती थी। उसमें अनेक प्रशस्त मार्ग, गगनस्पर्शी भव्य भवन, रमणीक उद्यान सरोवर और क्रीड़ा गृह आदि बने थे। सारी पुरी सहस्रों अयोध्यापुरी का वर्णन से पहले इसमें आता है नारद जी का वाल्मीकि मुनियों को संक्षेप में श्री राम का चरित्र सुनाना। ठीक है। रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य के निर्माण का आदेश देना। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लवकुश को पढ़ाना और मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण सुनना। उसके बाद राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन करना। राजा दशरथ अयोध्यापुरी का वर्णन कर रहे हैं। राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। हुई थी। उसमें एक से बढ़कर एक कितने ही तपस्वी, विद्वान, शूरवीर, शिल्पी, कलाकार और व्यवसायी निवास करते थे। सभ्य, सुशिक्षित और धनी मानी नागरिकों का वैभव देखते ही बनता था। घर घर में राजलक्ष्मी का वास था। हाट भांति भांति की उत्तमोत्तम वस्तुओं से भरे पूरे थे। सड़कों पर दिन भर चहल पहल रहती थी। वाणिज्य व्यवसाय का वो बहुत बड़ा केंद्र था। अयोध्या के नागरिक धन धान्य पूर्ण गृहों में रहते थे, उत्तम भोजन करते थे और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते थे। उनके पास दूध दही के लिए अच्छी से अच्छी गायें थीं। सब सदा हृष्ट पुष्ट और दीर्घजीवी रहकर जीवन का पूरा आनंद भोगते थे। समय समय पर वहां यज्ञ महोत्सव और भांति भांति के आमोद प्रमोद होते रहते थे। जनता सब प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। अयोध्या अपनी संपन्नता के लिए ही नहीं, अपनी सभ्यता के लिए भी संसार में प्रसिद्ध थी। वहां के स्त्री पुरुष अत्यंत शिष्ट, विनयी, सुशिक्षित और सदाचारी थे। एक एक व्यक्ति लोक धर्म, कुल मर्यादा और सर्वहित का ध्यान रखता था। संयम सदाचार में तो साधारण नागरिक भी महर्षियों की बराबरी करते थे। समाज में गुणी, सुशील और चरित्रवान व्यक्ति ही दिखाई पड़ते थे। द्रोही, दंभी, क्रूर, कापुरुष, स्वार्थी, स्वेच्छाचारी, मूर्ख, निर्लज्ज, आलसी, प्रमादी, मिथ्यावादी, निंदित और नास्तिक मनुष्यों के लिए अयोध्या में स्थान नहीं था। सार्वजनिक जीवन में वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। सर्वत्र एकता, शांति और पवित्रता का वातावरण मिलता था। दशरथ का ऐश्वर्य सभी दृष्टियों से संसार में अयोध्या के जोड़ की दूसरी नगरी नहीं थी। उसी महापुरी में बहुत पहले कोसल देश के शासक राजा दशरथ बड़े ठाठ से रहते थे। वो उसी प्राचीन और प्रतिष्ठित
इक्ष्वाकु वंश के रत्न थे, जिसमें सगर और रघु जैसे प्रतापी नर नेता हो चुके थे। राजा दशरथ 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से धर्म के अनुसार राजकाज चलाते थे। उनकी राज समिति में मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कात्यायन और गौतम आदि भी सम्मिलित थे। महत्वपूर्ण विषयों में राजधर्म का निश्चय इन्हीं की सम्मति से होता था। कौशल, नरेश, दशरथ इन सब के सहयोग से इंद्र की भांति शासन करते थे। एक समृद्धशाली राष्ट्र का संपूर्ण वैभव उनके चरणों पर पड़ा रहता था। अन्य देशों के बड़े बड़े सत्ताधारी भी उनकी महत्ता को स्वीकार करते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ ने बहुत दिनों तक राजलक्ष्मी का भली भांति उपभोग किया। उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं थी। धन, मान, यश, ऐश्वर्य और सुख के सभी साधन सुलभ थे। फिर भी राजा को अपना जीवन सूना सा और सारा भव विभव फीका लगता था, क्योंकि वो जीवन के एक बहुत बड़े सुख, संतान सुख से वंचित थे। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन एक से भी कोई पुत्र नहीं था। आयु के साथ साथ उनकी पुत्र लालसा भी बढ़ती ही जाती थी। राजा दशरथ धीरे धीरे वृद्ध हो चले, पर उनकी ये कामना पूरी नहीं हुई। एक दिन उन्होंने इस विषय में अपने मंत्रियों और धर्म गुरुओं से परामर्श किया। सबने उन्हें पुत्र प्राप्ति के निमित्त कोई उत्तम यज्ञ करने की सम्मति थी। ये कार्य किसी सिद्ध, तपस्वी और कर्मकांडी विद्वान की अध्यक्षता में ही संपन्न हो सकता था। अतः राज सचिव सुमंत्र ने सोच विचार कर ऋष्य श्रृंग को यज्ञ का आचार्य बनाने का प्रस्ताव किया। राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऋष्य श्रृंग उन दिनों अंग देश में निवास करते थे। दशरथ स्वयं वहां गए और बड़े आग्रह से उन्हें अयोध्या ले आए। ऋष्य श्रृंग ने अथर्ववेद के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। उनके आदेश से सरयू नदी के किनारे एक सुंदर यज्ञशाला का निर्माण हुआ और सभी आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी हो गईं। दशरथ ने पत्र और दूत भेजकर देश विदेश के गणमान्य व्यक्तियों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया। नियत समय पर विविध देशों के अनेक राजा, विद्वान और ऋषि मुनि वहां आ पहुंचे। तपस्वी विद्वान ऋष्य श्रृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ मंडल वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंज उठा। मंत्रोच्चारण के साथ ही अग्नि में आहुतियां पड़ने लगीं। सभी शास्त्रोक्त अनुष्ठान उत्तम रीति से किए गए। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो अग्निदेव स्वयं एक स्वर्ण पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए हैं। अंत में महातेजस्वी ऋष्य श्रृंग ने राजा को यज्ञावशेष चरु समर्पित करके कहा, महाराज, ये दिव्य पायस परम आरोग्यदायक और पुत्रदायक है। आपकी पत्नियां इसका सेवन करके शीघ्र ही उत्तम संतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगी। निस्संतान राजा के लिए वो पुत्रदायक योग एक प्रकार से दैवी वरदान ही था। उन्होंने महात्मा के प्रसाद को सिर से लगा लिया। ऋष्य श्रृंग तथा सम्मानित अतिथिगण यज्ञ समाप्ति के बाद वहां से आदर सहित विदा हो गए। राम जन्म। राजा उस खीर को लेकर अंतःपुर में गए। वहां उन्होंने
उसमें से आधी खीर अपनी ज्येष्ठ रानी कौशल्या को दी, शेष का आधा भाग दूसरी रानी सुमित्रा को दिया और बचे हुए हिस्से में से 2 भाग करके एक सबसे छोटी रानी कैकेयी को तथा दूसरा फिर सुमित्रा को दिया। रानियों ने प्रसन्न मन से अपने अपने हिस्से का प्रसाद खाया। उसके प्रभाव से वो कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गईं। यज्ञ के बाद 12वें महीने में चांद्रमास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से दिव्य लक्षण संपन्न शोभाधाम राम ने जन्म लिया। कुछ समय के अनंतर कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों कुमार जन्म से ही अत्यंत स्वस्थ, सुंदर तथा तेजस्वी थे। दशरथ का सूना घर चारों ओर से भर गया। राजा प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। सारे राज्य में धूमधाम से राजकुमारों का जन्मोत्सव मनाया गया। कुमारों की शिक्षा दीक्षा। कुमारों का लालन पालन बड़े यत्न से होने लगा। धीरे धीरे वो बड़े हुए और साथ साथ खेलने कूदने लगे। बचपन से ही उनमें परस्पर बड़ी प्रीति थी। यूं तो राम को उनके सभी भाई पिता के तुल्य मानते थे, लेकिन लक्ष्मण की श्रद्धा भक्ति सबसे बढ़ चढ़कर थी। वो राम के अनुज ही नहीं, अन्यतम सखा, सेवक, सहायक और सच्चे अनुयायी थे। राम भी उनके प्रति सहोदर से बढ़कर आत्मीयता दिखाते थे। भरत और शत्रुघ्न में भी ऐसी ही घनिष्ठता थी। उन दोनों की भी एक अलग जोड़ी थी। दोनों जोड़ियों में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था। सभी बड़े मेल से रहते थे। चारों राजकुमार जब कुछ बड़े हुए तो राजा दशरथ ने उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तम से उत्तम प्रबंध कर दिया। वो सुयोग्य शिक्षकों से वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि के साथ साथ धनुर्विद्या का भी अध्ययन और अभ्यास करने लगे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने विविध विधाओं और कलाओं में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। ज्ञानी और गुणी होने के साथ ही वो सिद्ध हस्त सूरमा भी हो गए। उनमें राम सबसे अधिक मेधावी, तेजस्वी और शूरवीर थे। भाइयों में जन्म से ज्येष्ठ होने के अतिरिक्त वो गुणों और चरित्र से भी सर्वश्रेष्ठ थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण, शील स्वभाव और बल तेज का सुंदर विकास देखकर राजा दशरथ को अपरंपार हर्ष हुआ। विश्वामित्र का आगमन। चारों कुमार अब सुशिक्षित और नवयुवक हो गए थे। अतः राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। एक दिन वो महलों में अपने मंत्रियों और धर्माचार्यों से इसी विषय में बातचीत कर रहे थे। सहसा द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। राजा ने स्वयं दौड़कर उनका स्वागत किया, उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया। महर्षि को सेवा सत्कार से संतुष्ट करके वो अत्यंत नम्रता पूर्वक बोले, भगवन, आज आप स्वयं अनुग्रह करके पधारे। इससे हम अपने को धन्य मानते हैं। कृपया अपने आने का प्रयोजन कहें। हम सब प्रकार से आपकी सेवा के लिए उद्यत हैं। तपोनिधान विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, हम एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आए हैं। बहुत दिनों से हम यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन महाबली राक्षसेंद्र रावण की प्रेरणा से उसके 2 अनुयायी मारीच और सुबाहु बार बार उसमें विघ्न डाल देते हैं। उस यज्ञ की रक्षा के लिए
हम आपके वीर पुत्र राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेरे साथ जाने में उनका अहित नहीं, हित ही होगा। कृपया उन्हें आज ही मेरे साथ जाने दीजिए। इसको सुनते ही राजा का सिर चकराने लगा। वो पुत्र स्नेह से विह्वल होकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज, ये आपने क्या कहा? जो रावण बड़े बड़े बलवानों के दर्प को भी चूर कर देता है, जिसको देवता, दानव, गंधर्व आदि भी नहीं जीत सकते, उसका विरोध कौन करेगा? स्वयं उससे लड़कर पार पाना तो दूर रहा, मैं तो उसकी सेना से भी युद्ध करने में असमर्थ हूं। मेरा राम अभी 15 वर्ष का बालक है। कराल विकराल राक्षसों से लड़ने भिड़ने की क्षमता उसमें कहां है? मैं स्वयं चतुरंगिणी सेना लेकर चलूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। कृपया करके मेरे प्राण प्यारे राम को ना ले जाइए। मैं इस 60 वर्ष के बुढ़ापे में उसका वियोग नहीं सह सकूंगा। विश्वामित्र कुछ रुष्ट होकर बोले, राजा दशरथ, आपका यह आचरण रघुवंशियों की रीति नीति के विरुद्ध है। आप अपने वचन का पालन नहीं करना चाहते। अब मैं यहां से जाता हूं। राजा बड़ी उलझन में पड़ गए। तब राजगुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, आप महर्षि विश्वामित्र को वचन दे चुके हैं, अतः राम को उनके साथ जाने दीजिए। महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध, तपस्वी और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वो कुछ सोच समझकर ही राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वशिष्ठ के कहने से दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया। लक्ष्मण भी स्वेच्छा से बड़े भाई के साथ जाने को तैयार हो गए। गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर दोनों धनुष बाण सहित विश्वामित्र के साथ चल पड़े। सरयू के किनारे किनारे वो अयोध्या से 3 कोस दूर निकल गए। वहां विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्स, तुम्हें मैं सब प्रकार से सुपात्र मानकर बला अतिबला नामक योग की 2 गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूं। उनके प्रभाव से तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा। कठिन से कठिन कार्य में भी तुम्हें विफलता का अनुभव न होगा और तुम आसुरी शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रहोगे। शीघ्र आचमन करके मुझसे इन दिव्य विद्याओं को ग्रहण करो। राम ने तुरंत आचमन करके महर्षि से उन विद्याओं को विधिवत ग्रहण किया। उससे उनका आत्म पौरुष उद्दीप्त हो गया। वो अपने भीतर नूतन शक्ति स्फूर्ति का अनुभव करने लगे। उस दिन तीनों सरयू नदी के किनारे टिक गए। दूसरे दिन आगे बढ़े। मार्ग में विश्वामित्र उन्हें अनेक रोचक और उत्साहवर्धक वृत्तांत सुनाते जाते थे। ताड़ का वध। चलते चलते वो सरयू गंगा के संगम पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने नाव से गंगा को पार किया। सामने एक भयंकर वन मिला। उसे देखकर राम विश्वामित्र से बोले, आर्य, ये वन तो अति घना और भयावना जान पड़ता है। यत्र तत्र हाथी, सिंह, सूअर दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक हिंसक जीवों के शब्द सुनाई पड़ते हैं। विश्वामित्र ने कहा, हाँ राम, ये स्थान सचमुच बड़ा भयानक है। पहले यहां मलद और कुरुष नामक 2 समृद्धशाली जनपद थे। ताड़का नाम की एक दुष्टा राक्षसी ने अपने उद्यमी पुत्र मारीच की सहायता से दोनों बसे बसाए जनपदों को उजाड़ दिया। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाहुबल से इस स्थान का पुनरुद्धार करो। ताड़का यहां से 2 कोस की दूरी पर रहती है। तुम उसे आज ही मारो। स्त्री वध के पाप का विचार न करना। जिसके कंधों पर राज्य की रक्षा का भार हो, उसे
लोकोपयोगी कार्यों में व्यक्तिगत पाप या दोष का विचार त्याग कर साहस के साथ अपना कर्तव्य करना चाहिए। यही सनातन राजधर्म है। मनस्वी राम ने उत्तर दिया, आर्य, मैं ताड़का को अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने धनुष की डोर खींची। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठी। वन में जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। महाराक्षसी ताड़का उसे सुनकर घबरा गई और जिधर से ध्वनि आई थी उसी ओर गरजती हुई दौड़ी। पल मात्र में वो राम के समीप आ पहुंची और हाथों से पहले धूल उड़ाकर फिर पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने बाणों से पत्थरों को रोक दिया। वो अपनी दीर्घ भुजाओं को फैलाकर राम की ओर आंधी की तरह झपटी। राम ने उसे बाणों से आहत कर दिया। वो तत्क्षण अदृश्य हो गई और चारों ओर से पत्थर बरसाने लगी। राम ने शब्द भेदी बाणों से आकाश को भर दिया। बाणों से घिरी ताड़का उन पर बिजली की तरह टूट पड़ी। राम ने संभलकर उसकी छाती में एक ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वो चिंगाड़ती हुई गिर पड़ी और तड़प कर मर गई। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया और उनके बल शौर्य की मुक्त कंठ से सराहना की। तीनों ने वो रात वहीं बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल विश्वामित्र ने राम को दंड चक्र, काल चक्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मशिरा ऐशीत, ब्रह्मास्त्र, वरुणपाश, नारायणास्त्र, प्रस्वापनास्त्र, मोहनास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि अनेक सिद्ध दिव्यास्त्र प्रदान किए और सबका प्रयोग विज्ञान भी बता दिया। सिद्धाश्रम यात्रा। इसके बाद विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर आगे बढ़े और चलते चलते एक सुंदर शांत तपोवन के निकट पहुंचे। राम ने उस रमणीक स्थान का परिचय पूछा। विश्वामित्र बोले, वत्स, ये सिद्धाश्रम नाम से विख्यात वो तपोभूमि है जहां किसी समय वामन ने अपना तप सिद्ध किया था। मैं इसी आश्रम में निवास करता हूं। इसको तुम अपना ही समझो। राक्षस लोग यहां मेरे यज्ञ में निरंतर विघ्न डालते हैं। उनका दमन करने के लिए ही मैं तुम्हें साथ ले आया हूं। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को सिद्धाश्रम में ले गए। आज इससे ये पता चलता है कि गुरु का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। और वैसे तो भगवान थे, अपने आप भी सारी लीलाएं करते हैं, अपने आप ही सारी राक्षसों को ऐसे मार सकते थे। लेकिन पब्लिक को, लोगों को समझाने के लिए एक कथा के माध्यम से यदि समझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वही चीज़ें भगवान श्री राम ने हमारे साथ की हैं कि उन्होंने एक कथा के रूप में अपना जीवन चरित्र हमारे दृष्टिकोण में डाला है कि भाई भगवान राम जिनको हम जानते हैं वो भगवान थे, वो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया कि गुरु की आवश्यकता के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। गुरु का ज्ञान हुआ तभी उनको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हुआ, अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, लड़ने की क्षमताएं बढ़ी, आगे बढ़ने की क्षमताएं बढ़ी। आइए सुनते हैं कथा। उनका यथोचित सत्कार किया। कुछ देर विश्राम करने के उपरांत राम ने विश्वामित्र से निवेदन किया, आर्य, हम दोनों भाई अब आश्रम की रक्षा के लिए तैयार हैं। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ करें। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। वो 6 दिनों तक लगातार चलता रहा। उस बीच में दोनों भाइयों ने एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं किया। छठे दिन आकाश में सहसा गर्जन तर्जन का घोर शब्द सुनाई पड़ा। देखते देखते
दो काले बादल जैसे भीषण शरीरधारी राक्षस वहां आधम के। उनमें से एक तो ताड़ का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। उनके पीछे और भी बहुत से राक्षस थे। सब रक्त मांस आदि दूषित पदार्थ लेकर यज्ञ को विध्वंस करने आए थे। राम ने तत्काल मारीच पर वायव्यास्त्र चलाया। उसके आघात से वो महादानव मूर्छित होकर वहां से दूर जा गिरा। सचेत होते ही वो चुपचाप दक्षिण की ओर भाग गया। इधर दूसरे महाराक्षस सुबाहु को राम ने आग्नेयास्त्र से मार गिराया। उसके बाद उन्होंने वायव्यास्त्र से सारी राक्षस मंडली को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के समाप्त हो गया। वो परम कृतार्थ होकर राम से बोले, महाबाहु राम, तुमसे मुझे ऐसी ही आशा थी। आज तुम्हारे प्रताप से इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक हो गया। ऋषि समाज को तुमने एक बहुत बड़े संकट से मुक्त कर दिया। तुम धन्य हो। मुनि मंडली में चारों ओर राम की बड़ाई होने लगी। जय जयकार। राम ने वो रात वहीं बड़े सुख से बिताई। दूसरे दिन वो विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बोले, देव, हमारे लिए अब आपकी क्या आज्ञा है? विश्वामित्र स्नेह पूर्वक बोले, सौम्य, मिथिला के यशस्वी राजा जनक ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया है। हम लोग आज ही उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। वहां यज्ञ महोत्सव तो देखोगे ही, राजा जनक का एक विचित्र धनुष भी देखना, जिस पर आज तक कोई भी वीर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका है। वैसा भारी धनुष तुमने नहीं देखा होगा। मिथिला की यात्रा। विश्वामित्र के साथ साथ दोनों राजकुमारों ने भी मिथिला के लिए प्रस्थान किया। मार्ग से स्थान स्थान पर रमते विरमते और महामनीषी के मुख से अनेक दिव्याख्यान सुनते हुए वो कई दिनों की यात्रा के बाद मिथिला पहुंचे। नगर के बाहर सोना सा आश्रम दिखाई पड़ा। राम ने कौतूहलवश विश्वामित्र से उसका इतिहास पूछा। विश्वामित्र बोले, राम, किसी समय महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इसी आश्रम में रहते थे। तब इसकी शोभा कुछ और ही थी। अब वो इसको त्याग कर चले गए हैं। इसका एक दुखद इतिहास है, उसे सुनो। इंद्र बहुत दिनों से अहिल्या के रूप पर आसक्त था। एक दिन गौतम बाहर गए थे। इंद्र उनका कपट वेश बनाकर आश्रम में आया और अहिल्या से प्रेम की बातें करने लगा। अहिल्या को कुछ संदेह तो हुआ, लेकिन वो कपटी इंद्र की बातों में आ गई। इंद्र उसका सतीत्व भंग करके जैसे ही आश्रम से निकला, महर्षि गौतम आ पहुंचे। उसका रंग ढंग देखकर वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने उसी क्षण इंद्र को भीषण शाप देकर अहिल्या का परित्याग कर दिया। उसे छोड़कर वो यहां से चले गए। तब से वो दुखिनी लज्जा ग्लानि से गड़ी हुई निश्चेष्ट निर्जीव सी आश्रम के एक कोने में पड़ी रहती है। संसार में उसे पूछने वाला कोई नहीं है। अहिल्योद्धार। राम इसको सुनकर दया करुणा से द्रवित हो गए और महर्षि विश्वामित्र के साथ उस अबला को देखने गए जिसे संसार ने पतिता मानकर त्याग दिया था। वो पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल बैठी थी। राम ने आगे बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। जिसे समाज पत्थर की तरह ठुकरा चुका था, उसकी राम ने पूजा की। अहिल्या का भाग्य जाग गया। उसकी जड़ता और उदासी मिट गई। वो सचमुच धन्य हो गई। इतने दिनों तक अपनी भूल का कठोर प्रायश्चित करके
अहिल्या अपने आप शुद्ध हो गई थी। इंद्र के पाप अत्याचार के कारण उसके चरित्र पर जो कलंक लगा था, वो पवित्र आत्मा राम की कृपा से धुल गया। सभ्य समाज में राम के इस कार्य की बड़ी सराहना हुई। अहिल्या हर्ष से विहल होकर अपने उद्धारक के चरणों पर गिर पड़ी। उसने अतिथियों को आदर से बिठाया और फल मूल आदि से उनका यथोचित सत्कार किया। महामहिम विश्वामित्र और कौशल कुमार राम के उधर आने का समाचार सुनकर महर्षि गौतम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सबके आगे अहिल्या को शुद्ध हृदय से फिर अपना लिया। इसके उपरांत विश्वामित्र सबको साथ लेकर राजधानी की ओर बढ़े। राजा जनक ने दल बल सहित आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और दोनों राजकुमारों का परिचय तथा कुशल प्रश्न पूछा। विश्वामित्र ने कुल के नाम से उनका परिचय दिया और उनके शौर्य पराक्रम का वृत्तांत भी कह सुनाया। रघुकुल नंदन। जनक ने सबको यज्ञ भूमि के निकट ही एक रमणीय उद्यान में ठहरा दिया। दूसरे दिन विश्वामित्र सबको साथ लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। देश देश के विद्वानों और महर्षियों की उपस्थिति में वो यज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके अनंतर ऋषिवर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को राजा जनक के पास ले गए और उनसे बोले, राजन, ये दोनों आपके सुनाभ नामक धनुष के विषय में कुछ जानना चाहते हैं और उसे देखने की इच्छा रखते हैं। जनक प्रसन्न होकर बोले, मुनिवर, सुनाभ वास्तव में शिव का धनुष है। मेरे पूर्वज राजा देवराज ने उसको देवताओं से पाया था। उस भारी धनुष को ना तो कोई उठा सकता है और ना उस पर प्रत्यंचा ही चढ़ा सकता है। मेरी कन्या सीता जब छोटी थी तभी मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर पुरुष शिव धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। मेरी कन्या के रूप गुण की प्रशंसा सुनकर अनेक राजाओं ने उसके साथ विवाह की कामना प्रकट की। मैंने प्रण के अनुसार प्रत्येक के सामने उस धनुष को रखवाया, लेकिन आज तक कोई उसे उठा नहीं सका। मैं उसे इन कुमारों के लिए यहीं मंगा देता हूं। धनुर्भंग। जनक की आज्ञा से बहुत से सेवक एक 8 पहियों वाली पेटी खींच कर ले आए। उसी में सुनाभ धनुष रखा था। राम लक्ष्मण उसको कौतूहल भरी दृष्टि से देखने लगे। राम ने देखते ही देखते उसे सहज ही में उठा लिया और उस पर डोरी भी चढ़ा दी। प्रत्यंचा को खींचते ही वो पुराना महाचाप बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गया। धनुर्भंग का भूकंप या वज्रपात जैसा शब्द सुनकर सब घबरा गए। राजा जनक का हृदय हर्ष से उछल पड़ा। वो राम के अद्भुत रूप गुण, शौर्य, वीर्य पर मुग्ध होकर विश्वामित्र से बोले, मुनीन्द्र, सीता के लिए मुझे मनचाहा वर मिल गया। यदि आप स्वीकृति दें तो मैं आज ही महाराजा दशरथ के पास राम सीता के विवाह का प्रस्ताव भेज दूं। विश्वामित्र की अनुमति से राजा जनक ने दशरथ के नाम एक पत्र लिखा और अपने विश्वस्त मंत्रियों को उसके साथ तुरंत अयोध्या जाने का आदेश दे दिया। मंत्रीगण शीघ्रगामी रथ में बैठकर चल पड़े और मार्ग में 3 रातें बिताकर अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने राजा दशरथ को जनक का विशेष पत्र दिया और राम लक्ष्मण का कुशल समाचार बताया। राजा उस प्रिय संवाद से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्रियों, पुरोहितों और स्नेही जनों से परामर्श करके जनक के प्रस्ताव को मान लिया। विवाह का शुभ योग निकट था, इसलिए दूसरे ही दिन वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया गया।
विवाह यात्रा की सारी तैयारी एक ही दिन में हो गई। राम सीता का विवाह। दूसरे दिन कौशल नरेश राजा दशरथ अपनी राजमंडली और चतुरंगिणी सेना के साथ धूमधाम से राम का विवाह करने चल पड़े। 5वें दिन वो दल बल सहित मिथिला जा पहुंचे। राजा जनक ने योग्य रीति से बारात का स्वागत और ठहरने आदि का सुप्रबंध किया। दूसरे दिन विवाह संबंधी प्रारंभिक अनुष्ठान किए गए। विश्वामित्र की प्रेरणा से जनक ने लक्ष्मण के साथ अपनी दूसरी कन्या उर्मिला के विवाह की चर्चा चलाई। दशरथ ने इसे स्वीकार कर लिया। उसी अवसर पर विश्वामित्र ने भरत शत्रुघ्न के साथ जनक के भाई राजा कुशध्वज की 2 कन्याओं के विवाह का भी प्रस्ताव किया। दोनों पक्ष वालों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके तीसरे दिन एक साथ ही 4 राजकुमारों का विवाह करना निश्चित हो गया। विवाह के पूर्व ही भरत के मामा केकय राजकुमार युधाजित भी वहां आ गए। उन्हें केकय नरेश ने भरत को लाने के लिए अयोध्या भेजा था। वहां राम विवाह का समाचार पाकर वो जनकपुरी चले आए। राजा दशरथ ने उन्हें अपने पास ठहरा लिया। विवाह के दिन जनक की महापुरी उत्सवमयी हो गई। एक एक घर, एक एक द्वार और एक एक मार्ग तोरण वंदनवारों से सजाया गया था। चारों ओर मंगल वाद्यों और मंगल गीतों की ध्वनि गूंज रही थी। महल और राजमार्ग दर्शकों से भरे थे। शुभ मुहूर्त में एक ओर से पुरोहितों के साथ अयोध्या के चारों सुंदर राजकुमार विवाह मंडप में पधारे। दूसरी ओर से मिथिला की चारों सर्वविभूषिता सुंदरी राजकन्याएं आईं। वैदिक विधान से सभी मंगल कृत्य किए गए। जनक ने अग्नि के समक्ष सीता को राम के हाथों में सौंपते हुए कहा, राजकुमार राम, आज से मेरी ये प्रिय पुत्री सीता तुम्हारी धर्मपत्नी बन रही है। छाया की भांति सदा सर्वदा तुम्हारी सहगामिनी होकर रहेगी। तुम इसका पानी ग्रहण करो। इसी प्रकार अन्य तीनों का भी पानी ग्रहण कराया गया। विवाह के दूसरे दिन विश्वामित्र सबसे विदा लेकर वहां से चले गए। जनक ने कन्याओं को भांति भांति की मूल्यवान वस्तुएं दी और वर पक्ष वालों को प्रचुर भेंट उपहार से संतुष्ट कर दिया। इसके बाद बारात नववधुओं के साथ विदा हो गई। राम परशुराम विवाद। अयोध्या का दल कुछ ही दूर गया था कि इतने में सहसा भयंकर आंधी आई। उसके साथ ही प्रसिद्ध क्षत्रिय संहारक कोप मूर्ति परशुराम हाथ में फरसा और धनुष बाण लिए आ पहुंचे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रलयंकर रुद्र ही प्रकट हो गए। जिस धुरंधर सूरमा के नाम से ही संसार के बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, उसी को प्रत्यक्ष देखकर सारे अयोध्यावासी अधमरे हो गए। परशुराम सबका रास्ता रोककर राम से कर्कश स्वर में बोले, राम, तुम्हारे बल पराक्रम की आजकल बड़ी चर्चा है। सुना है तुमने जनकपुरी में शिव के पुराने धनुष को तोड़ डाला। इससे तुम्हारा मन और मान निश्चय ही बहुत बढ़ गया होगा। मैं तुमसे युद्ध करूंगा और अभी तुम्हारा अहंकार चूर कर दूंगा। राजा दशरथ इसे सुनते ही गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे प्रतापी परशुराम, आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। कृपा करके मेरे बच्चों को न मारिए। अब तो आप क्षात्र व्रत त्याग चुके हैं, अतः ब्राह्मण धर्म के अनुसार हम सब पर दया कीजिए देव। विप्रवीर परशुराम भयभीत राजा की उपेक्षा करते हुए राम से फिर बोले, राम, तुमने महादेव का जीर्ण शीर्ण धनुष तोड़ा है। अब
मेरे इस सुदृढ़ वैष्णव चाप पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। मैं तुम्हारे बल की परीक्षा करके तब युद्ध का निश्चय करूंगा। मनस्वी युवक राम को वयोवृद्ध परशुराम का दर्प असह्य हो गया। वो निर्भय होकर बोले, परशुराम जी, मैं आपके गौरव को जानता हूं और मानता भी हूं, लेकिन आप अकारण मुझे असमर्थ मानकर नीचा दिखाना चाहते हैं। अब मेरा पौरुष पराक्रम देखिए। ये कहकर राम ने परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिया और देखते देखते उस वैष्णव चाप को प्रत्यंचा युक्त करके उस पर बाण भी चढ़ा दिया। राम की विलक्षण क्षमता देखकर परशुराम चकित हतप्रभ हो गए। राम ने उनके आगे ही उस बाण को आकाश में मुक्त कर दिया। उसके साथ ही परशुराम का मान भी चला गया। वो राम को अनेकानेक आशीर्वाद देकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वहां से तत्काल लौट गए। इधर दशरथ भय से अचेत पड़े थे। राम ने उन्हें सचेत करके कहा, पिताजी, परशुराम चले गए, अब आगे बढ़ना चाहिए। परशुराम चले गए ये सुनकर दशरथ ने मानो पुनर्जीवन पाया। इसके बाद वो सबको लेकर आगे बढ़े और शीघ्र अयोध्या पहुंच गए। बारात के आते ही महापुरी में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। पुरवासियों ने शंख मृदंग बजाकर, गीत गाकर, लाजा पुष्प बरसाकर राजदल का स्वागत किया। घर घर में, स्थान स्थान पर मंगलोत्सव मनाए गए। एक साथ 4 कुल लक्ष्मियों के शुभागमन से राजा दशरथ के घर की शोभा चौगुनी हो गई। रानियां देव कन्याओं जैसी पुत्र वधुओं को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। चारों राजकुमार आनंद से दाम्पत्य सुख भोगने लगे। नव दंपतियों में मुख्यतः राम सीता में परस्पर बड़ा अनुराग था। सीता एक आदर्श पत्नी और आदर्श कुलवधू थी। उसने अपने अनुपम रूप गुण सद्व्यवहार से राम को ही नहीं, सारे परिवार को वशीभूत कर लिया। राजकुल में दिनों दिन सुख सौभाग्य की वृद्धि होने लगी। ये हमारा आज बालकांड समाप्त हो गया। ये बहुत संक्षिप्त कथा है हिंदी माध्यम से, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो कथा है वो कम से कम 218 पेज पर लिखी गई है। तो 200 पेजों पर ये लिखी जाने वाली जो कथा है, ये टाइम लगता है इसमें पढ़ने में, सुनने में, संक्षिप्त पूरे विस्तार रूप से जब सुनते हैं उसको। और जो हम ये सुन रहे हैं, ये बहुत संक्षिप्त रूप में सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने कर दिया है। तो अगली वीडियो हम अयोध्या कांड पर बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कथा सुनने के लिए आगे भी लोगों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।